ये जो क्वेश्चन है वो है कि जो जिस तरह का शिफ्ट देखा गया हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में बिटवीन 1936 1939, क्योंकि उसमें आईएनसी ने ऑप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स ओवर द पार्ट ऑफ एजिटेशन एंड कन्फ्रंटेशन। 28 मंथ का रूल हुआ था कांग्रेस का इन द प्रोविंस। तो इसी को आपको इवेलुएट करना है, ठीक है, किस तरह से चीज़ें बदली कांग्रेस के लिए, इंडिया के लिए। तो इसमें आप लिखोगे कि अलग अलग ग्रुप के अलग अलग डिमांड थे, ठीक है, और तो वो डिमांड आपको बताना होगा। फिर बताना होगा कि कैसी रही कांग्रेस की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, सिविल लिबर्टीज़, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, प्रेस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। इन सब पे आपको आंसर करना पड़ेगा। जो ये 28 मंथ का कांग्रेस रूल था, ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट था और ये 6 प्रोविंसेस में था। इसमें आपका आता है मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार, यूपी। बाद में नॉर्दर्न मतलब वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस प्लस असम में भी गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस ने। तो इस समय एक शिफ्ट देखा गया, ठीक है, कांग्रेस का क्या किया, तो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज इंक्रीज हुआ कांग्रेस का एज एन अल्टरनेटिव पावर, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा कि ये एक तरह से दिखा रहा था कि ब्रिटिश अब अपना चार्ज दे दे इंडियंस को, और इंडियंस ने चार्ज लिया एडमिनिस्ट्रेशन का, और उन्होंने दिखाया कि दे कैन रूल एंड रूल आवर कंट्री एफिशिएंटली, ठीक है। तीसरा कि दिस पावर कुड मोर बी टेकन अवे, मतलब कि ब्रिटिशर्स ये भी, लेकिन इस रूल से दिखा कि ब्रिटिशर्स को जब मन होगा वो पावर वापस भी ले सकते हैं। चौथा कि कांग्रेस जो थी अभी सेंटर में भी थी और बहुत सारे प्रोविंसेस में भी थी। कांग्रेस इस समय सोच रही थी कि वो स्ट्रगल की जो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो अगर हम इवैल्यूएशन देखें कैसी रही कांग्रेस का रूल, तो उसमें हम देखेंगे कि पहले तो कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है। पहले हम सिविल लिबर्टीज़ के एंगल से देखते हैं। पहले अचीवमेंट्स क्या हैं, तो इमरजेंसी रिलेटेड पावर्स को रिपील किया। दूसरा कि रिस्ट्रिक्ट किया बैन ऑन प्रेस सर्टेन बुक न्यूज़पेपर। तीसरा सीआईडी एजेंट्स जिस तरह से शैडो कर रहे थे पॉलिटिकल वर्कर्स को या पुलिस पावर को कम किया, ठीक है। फिर लास्टली बहुत सारे पॉलिटिकल या रिवॉल्यूशनरी लीडर्स वे रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। अगर हम लिमिटेशन देखें तो उस समय भी देखा गया कि यूसुफ मेहरौली एसएस बत्तीवाला को अरेस्ट किया गया फॉर इन्फ्लेमेटरी एंड सेडिशियस स्पीच। उसी तरह एम मुंशी ने सीआईडी को यूज़ किया अगेंस्ट कम्युनिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। ये आपका लिमिटेशन होगा अगर सिविल लिबर्टी का बात करूँ तो। फिर अग्रेरियन रिफॉर्म में अगर देखें तो लिमिटेशन होगा आपका पहला कि बहुत सारे लॉज रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म, डेब्ट रिलीफ, फॉरेस्ट गेजिंग फी, एरियर ऑफ रेंट, ये सब रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। बिहार में कांग्रेस ने साइन किया पैक्ट विद जमींदार्स, टेनेंसी बिल रिलेटेड, ठीक है, बिहार में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। फिर किसान सभा ने बहुत सारे मूवमेंट लॉन्च किए एट रीजनल लेवल टू रिमाइंड कांग्रेस टू इम्प्लीमेंट फैजपुर अग्रेरियन प्रोग्राम। उसी तरह बॉम्बे में वो जो ओरिजिनल ओनर्स है उनके पास लैंड रिस्टोर करने में सक्सेसफुल हुए। लेकिन अगर लिमिटेशन देखें तो ये सारे स्टैचूटरी नेचर के थे, बहुत सारे, मतलब मोस्टली ये जो बेनिफिट्स थे, जो सब टेनेंट्स थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब टेनेंट्स को तो हुआ लेकिन सब टेनेंट्स को नहीं हुआ। साथ में जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। दूसरा है सोशल वेलफेयर मेजर्स। हमने सिविल लिबर्टीज़ देख लिया, ठीक है, साथ में ये एग्रेरियन रिफॉर्म देख लिया। अब सोशल वेलफेयर रिफॉर्म देखते हैं। पहला तो अचीवमेंट क्या क्या है, और दूसरा कि इसको हम लोग जो ब्रॉड इसमें देखेंगे, एक तो अचीवमेंट, दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म, तीसरा लेबर रिलेटेड जो भी था, ठीक है।
तो सोशल वेलफेयर मेजर में अचीवमेंट्स अगर देखें तो हरिजन्स के लिए स्पेशल मेजर्स लिए गए, जैसे उनको टेंपल में एंट्री करने दिया गया। दूसरा कि खादी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया। तीसरा कि 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया। फिर रिफॉर्म लाया गया पब्लिक एजुकेशन प्लस सैनिटेशन में। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अगर देखें तो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया। फिर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया सुभाष चंद्र बोस के अंदर। अगर लेबर का बात करें तो अचीवमेंट अगर देखोगे तो एक गुडविल बनाने की कोशिश की बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और वर्कर का जो कंडीशन था उसको भी बेटर करने की कोशिश की गई। फिर हॉलीडे विद पे की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, फिक्स मिनिमम वेज, पे ड्यूरिंग सिकनेस, इन सब पर बात हुई। लेकिन अगर लिमिटेशन देखें तो मिनिस्ट्रीज फील्ड इन बॉम्बे एज मेडिटेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा कि लेफ्टिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे। तीसरा कि कई बार सेक्शन 144 का यूज़ करते थे मिनिस्टर्स अगेंस्ट कम्युनिस्ट्स। तो फिर लेकिन लास्टली फिर कंक्लूजन में आप लिखोगे कि अक्टूबर 1939 को अल्टीमेटली हमारी जो मिनिस्ट्री थी कांग्रेस मिनिस्ट्री, वो उस समय उसने रिज़ाइन किया ऑन द इशू ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया था विदाउट टेकिंग परमिशन या उस कांग्रेस की सहमति के बिना, उसी के अगेंस्ट जाके इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट जब बनी, इंडियंस इन्वॉल्व थे, तो विदाउट देयर परमिशन हाउ कैन यू इन्वॉल्व आवर कंट्री इन अ वॉर। तो इसी के इशूज़ पे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी कांग्रेस ने और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए कांग्रेस ने। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू।